बाहर मिला है सर, क्या कहिएगा? प्रदेश अध्यक्ष नवनीत बने हैं सर, कि किस तरह से तेजस्वी यादव को हाथों को मजबूत करिएगा? 2025 चुनाव आ रहे हैं, क्या कहिएगा सर? लक्ष्य तो यही है, लक्ष्य के लिए सामर्थ्य इतना है, शक्ति इतनी है, कार्यकर्ताओं में, सहयोगियों में, इस सब को एक रोड मैप बना कर 2 महीना फलदायी हो, बहुत परिश्रम करना होगा इसके लिए, और ये काम किया जाएगा। संकल्प हमारा मजबूत है। 2025 का चुनाव आ रहा है, जिस तरह से एनडीए सरकार लगातार जोर लगा रही है कि क्षेत्र में जाएंगे, वोट बैंक मजबूत करेंगे, उस तरह से राजद क्या कर रही है सर? किस तरह से तैयारी है? एनडीए की सरकार और तो यही कर रहा है कि प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं है कि जनता हमको साथ देगी, और एक तरह से हताश है। प्रधानमंत्री सरकारी साधन का दुरुपयोग, पुलिस को कैंपिंग करें बिहार में आकर, सामान्य स्थिति में तो बिहार में आ नहीं सकते, आते हैं तो क्या अपव्यय होता है। तो निराशा है एनडीए में। क्या लग रहा है, नया प्रदेश अध्यक्ष आप नियुक्त आज हुए हैं, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव सीएम बने 2025 में? पहले मैंने कहा कि लक्ष्य होना तो यही है, निराशा है, हताशा है एनडीए में, इसीलिए प्रधानमंत्री खुदा है, बड़ा पहलवान बुला रहे, उन्हें को देख करके कहीं हमको भरोसा हो। असल में जो अफसरशाही है इस वर्षों में पराकाष्ठा पर पहुँच गया, जो भ्रष्टाचार है, जो कुशासन है, खाना में न्याय नहीं मिलता है, बलात्कार होता है, राजनीति होती है, गोलीबारी होती है, ये सभी शासन नहीं है। दोस्त हुआ है, पैसा खर्चा हो रहा है, और एक सारी टेंडर में घालमेल हो रहा है। जनता संदेह नहीं है क्या सरकार के साथ क्या है। नीतीश कुमार जी का गृह विभाग संभाल रहे हैं, और इस तरह से मंत्री जी के आवास पर गोली चलती है, तेजस्वी यादव जी के आवास के थोड़े आगे गोली चलती है, चुनौती मिल रही है पुलिस प्रशासन को, क्या कहिएगा? नीतीश जी के गृह विभाग हटाने इसके लिए तेजी से चुनौती दी है जी। नीतीश ने कहा है कि कुशासन है, सुशासन नहीं है। नीतीश कुमार का शासन नियंत्रण से बाहर चला गया, पुलिस प्रशासन को उसके नियंत्रण में नहीं है। सारे 3 आदमी जो शासन चला रहे हैं उनके नियंत्रण में, इनके साथ अफसरों का एक गिरोह है, एक गुट है, इसीलिए शासन तो बिल्कुल बाहर चला गया, उनके हाथ से नियंत्रण से बाहर चला गया। तो तेजस्वी जी के डेरा के बगल में वीआईपी एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ गोली चलती है, कार्रवाई नहीं होती है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, और उद्भेदन नहीं हुआ केस का। ये तो तेजस्वी पे दूसरी से कह रहे हैं, गोली चली है, आज भी कहा है। आम जनता को किस तरह से सुरक्षा मिलेगा सर? जब मंत्री सुरक्षा नहीं है तो लोगों को क्या सुरक्षा मिलेगा? नहीं दे सकती है सरकार, सुनिश्चित नहीं कर सकती है। इसलिए ये अखबार जो बोलते हैं सबसे पहले यहाँ गोली चली, अपराधियों ने वहाँ गोली चलाई, इतने लोग मरे, यहाँ मरे, इतना बलात्कार हुआ, बड़ा पड़ा रहता है अखबार से। नौजवान सर जिस तरह से गोली एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ गोली चलती है, कार्रवाई नहीं होती है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, और उद्भेदन नहीं हुआ केस का। ये तो तेजस्वी पे दूसरी से कह रहे हैं, गोली चली है, आज भी कहा है। आम जनता को किस तरह से सुरक्षा मिलेगा सर? जब मंत्री सुरक्षा नहीं है तो लोगों को क्या सुरक्षा मिलेगा? नहीं दे सकती है सरकार, सुनिश्चित नहीं कर सकती है। इसलिए ये अखबार जो बोलते हैं सबसे पहले यहाँ गोली चली, अपराधियों ने वहाँ गोली चलाई, इतने लोग मरे, यहाँ मरे, इतना बलात्कार हुआ, बड़ा पड़ा रहता है अखबार से।
नौजवान सर जिस तरह से गोली चलाते हैं और जिस तरह से चुनौती देते हैं पुलिस को, क्या कहिएगा एनडीए सरकार को सर? पहले ही मैंने कहा कि नियंत्रण से बाहर है, सरकार काम नहीं कर रही है। अगर काम कर रही है तो संरक्षण देती है सरकार प्रशासन अपराधियों को, शराब बेचने वाले को 100 करोड़ 80,000 करोड़ रुपये का पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रहा है शराब के धंधे से। और जितने नौजवान बेकार हैं वो सब धंधा में लिप्त हो गया है और उससे उनको लाभ हुआ है, पक्का मकान बन गया है, गाड़ी खरीद लिया है। तो ये शराब बंदी करने चले गए, लेकिन घर में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई है। अपराधियों की शराबबंदी के आड़ में अपराधी क्रिमिनल हो गए, बड़ा भारी क्रिमिनल। उसके घर में आय का सृजन हो गया है, गाड़ी खरीद लिया है, मोटरसाइकिल खरीद लिया है। तो ये बड़ा जो पैरेलल इकोनॉमी है, ये बिहार की कमर तोड़ने आने वाले दिनों में। सर क्या कहिएगा, आज सिवान में प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिकल कैंपेन की जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। लालू प्रसाद यादव के नस-नस में बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, पेरिया, कर्पूरी ठाकुर बसे हुए। और लालू यादव जो चीफ मिनिस्टर थे, जिस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का नाम बदल करके नामकरण करना था, वहाँ आंदोलन हो गया। नहीं कर सकते हैं, उन लोगों ने ही आंदोलन किया जो एनडीए का वोटर है। लालू यादव ने कहा कि नहीं, वो संविधान निर्माता है, हम बिहार यूनिवर्सिटी का नामकरण करेंगे बाबा साहब के नाम पर। तो ये समर्पण भाव है लालू प्रसाद यादव को बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति। हाई कोर्ट के बगल में बेली रोड पर प्रतिमा का अनावरण उन्होंने ही किया, मूर्ति का संस्थापन प्रतिमा का उन्होंने ही किया। ये बात क्या करेंगे लोग? ये छल प्रपंच जब ये देख रहा है कि जनता में हमारी साख गिर गई है, हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है और तेजस्वी जी के प्रति, लालू जी के प्रति जनभावना बढ़ रही है, जो उनका जिन था वो लौट रहा है, तब ये प्रपंच किया है, छल किया है। ये दलित से भर जाए, बाबा साहब को सलाह से देने वाले बन जाए, ये बिल्कुल झूठ है, मनगढ़ंत है। मैं वहाँ बैठा था लालू जी के पास, ये भी बैठे थे, सिद्दीकी जी बैठे थे, बहुत लोग बैठे थे, कहीं मूर्ति का कहीं नहीं था अता पता। वो सब प्रपंच किया, फोटो के द्वारा बनाया है। उनके टेबल अलग था जिस पर ला करके फूल वाला अलग, और जब तक वो बैठे हुए थे तब तक मैं भी बैठा था, ये भी बैठे थे। मतलब कहना चाहता है कि भाजपा द्वारा ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहब चिंता के साथ, प्रपंच के साथ, छल के साथ ये बेबुनियाद आरोप है, इसकी क्या सफाई दी जाएगी?